जल्दी से पूछिए। क्लियर है सब लोगों को? सब लोग चैट पे बोलिए क्लियर है तो क्लियर है। कोई डाउट है तो शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं, भाई हैं आप मेरे। भाई देखिए, मैं भले आपका टीचर हूँ लेकिन आप मुझे भाई ही समझिए, है ना। बड़े भाई से जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया ना? सर क्लियर तो है, पर ये डेली तो नहीं मिलेगा ना। डेली मिलेगा? किसने बोला डेली मिलेगा? मार्केट ऐसे मूव ही करता है। मार्केट ऐसे ही स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए मूव करता है, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम पे मूव करे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे मूव करे, 12 आवर टाइम फ्रेम पे मूव करे, 2 आवर पे, 6 आवर पे, 8 आवर पे, 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, 1 मिनट पे, 1 सेकेंड पे, 15 सेकेंड पे, ऐसे ही मूव करता है। बस एग्जीक्यूशन का तरीका डिफरेंट होता है। जितना लो टाइम फ्रेम पे जाइएगा उतना ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है, तो वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा मास्टर बनना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी, अपने आप को रिफाइन करना पड़ेगा, तराशना पड़ेगा, अपने आप को बहुत तराशना पड़ेगा, सालों की मेहनत लग जाती है। जितना लो टाइम फ्रेम पे जाइएगा, देखिए लो टाइम फ्रेम पे वही लोग खेलते हैं जिसके पास उतना एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि अगर आप जनरली आप मान के चलो कि 15 सेकंड के चार्ट पे आप ट्रेड ले रहे हो या 1 मिनट के चार्ट पे आप ट्रेड ले रहे हो, है ना, तो आप समझ रहे हो 1 मिनट का चार्ट कितना छोटा होता है। इस 1 आवर के कैंडल पे, ये वाला जो 1 आवर का कैंडल दिख रहा है ना, ये एक कैंडल देखो आप, 1 आवर का कैंडल है, इस एक कैंडल पे 60 कैंडल है। आपको समझ में आ रहा है? इस एक पार्टिकुलर कैंडल पे 60 1 मिनट के कैंडल है, 60। तो इतना बड़ा मूवमेंट आपको इस वन कैंडल पे आपको मिल रहा है। तो आप समझ रहे हो ना कितना आपको मास्टर बनना पड़ेगा 1 मिनट पे एग्जीक्यूशन के लिए। इतना आसान नहीं होता है। सर लो टाइम फ्रेम का भी आपने सिखाया तो नहीं? जी नहीं, अभी कहाँ सिखाया हूँ। लो टाइम फ्रेम में आपको अभी सिखाऊंगा भी नहीं ना, क्योंकि आप सीख नहीं पाओगे लो टाइम फ्रेम। मैं आपको इस कोर्स में लो टाइम फ्रेम नहीं सिखाने वाला अभी। वो लो टाइम फ्रेम में सिखाऊंगा कब? जब आप कंप्लीटली जितना भी चीज़ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो चीज़ आप अच्छे से जब उसमें मास्टर बन जाओगे, प्रैक्टिस करके मुझे चार्ट से भेजोगे, मुझे समझ में आएगा कि मुझे जिस दिन दिख जाएगा कि नहीं, अब बच्चे सब ने इतना हाथ साफ कर लिया है अपना, कि अब इनको मैं और ज़्यादा एडवांस कर सकता हूँ, तब मैं सिखाऊंगा। मैं अभी आप लोगों को वही सिखा रहा हूँ जिस ये चीज़ भी आप करने के बाद है ना, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, प्रॉफिट बना लोगे आप, इतना भी अगर आपने सीख लिया तो। लो टाइम फ्रेम सीखने में मुझे खुद भाई 5 साल लग गए। 5 साल में मैं इतना लो टाइम फ्रेम, मुझे इतना मेहनत करके तब 5 साल 6 साल में मैं सीखा हूँ। तो आप लोग कैसे 1 महीने 2 महीने में सीख जाओगे? मैं मुझे जो बताना है वो मैं बता तो दूंगा, मुझे जो बताना है वो मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा वो। हर एक लाइन पे आप मुझसे डाउट पूछोगे, हर 2 लाइन पे मुझसे आप डाउट पूछोगे। वो जो मैंने सीखा है वो मेरे दिमाग में है। इतना मेहनत किया हुआ है कि मतलब चार्ट को मैं 1 मिनट, ऐसे ही मैं चार्ट को खोलूंगा ना, जैसे सपोज आपके सामने में चार्ट खुला है, तो आपको क्या दिख रहा है इसमें? मुझे इसमें बहुत कुछ दिख रहा है, मुझे इस चार्ट पे बहुत कुछ दिख रहा है, जिसका 1% भी अभी आप लोगों को नहीं दिखेगा। हमारा इस बैच के एक डब्ल्यू पी में ग्रुप बना दो, हम अपना एनालिसिस करके डालते रहेंगे। हाँ यार, मेरे दिमाग से निकल गया था, मुझे टेली इस पे भी डिस्कॉर्ड पे भी बनाना था। अ, अच्छा ठीक है, मैं अभी बना दूंगा, ये क्लास जैसे एंड होगा मैं बना दूंगा, ग्रुप बना दूंगा मैं, वहाँ पे आप लोग को जो भी मैं पढ़ा रहा, हाँ मैं बिल्कुल बना दूंगा। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका लेक्चर तो अभी मैं अपलोड कर ही दूंगा, वहाँ पे जो भी देखना होगा आप लोग देख सकते हैं, और डाउनलोड कर लीजिएगा, देखते रहिएगा। प्लस जो भी आप मैंने पढ़ाया है उस पे मुझे सब लोगों से एटलीस्ट 20 चार्ट्स चाहिए। मैं 50-100 नहीं बोल रहा, आप लोग नहीं उतना कर पाओगे, ढूंढ नहीं पाओगे, बहुत मेहनत लगेगी। 20 चार्ट, 20 चार्ट किसी भी पेयर का चलेगा।
ओके, मेजर पेयर कोई भी ढूँढ लो आप, यूरो यूएसडी है, जो भी पेयर्स है वो सारे ढूँढ लो, है ना? उस पे आप हर टाइम फ्रेम पे 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर पे कहीं भी आपको जो स्ट्रक्चर बेस्ड मैंने अभी बताया है, वो ढूँढ करके 20 चार्ट्स मुझे चाहिए। मैं अभी तुरंत ग्रुप बना दूँगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। ग्रुप बना दूँगा, जो अभी मैंने पढ़ाया है, इस चीज़ पे 20 चार्ट्स बना करके दीजिएगा आप लोग, ओके? बोलिए। 20 चार्ट्स चाहिए मुझे, सब लोग ध्यान दीजिए। अरुण, एएसआई प्ले, दाऊद, फहद, हरीश राजपूत, हरजीत यादव, कामरान, नवीद, सम्राट सिंह, संगम नायक, समझ में आ रहा है? मैंने सबका नाम बोला है, जो लोग देख रहे हैं। सबसे मुझे चाहिए 20 चार्ट्स, जो पढ़ाया है उस पे। मिल जाएगा मुझे? देखो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा, एक दिन में आप लोगों को पूरा बोझ नहीं दे दूँगा, कि फिर हो गया, दिमाग खराब हो जाएगा सबका। जो मिस्टेक होगा वो मैं आप लोगों को इंडिविजुअली समझा दूँगा, वहीं पे, इस पे ही। आप जो चार्ट भेजोगे ना, आप जो बोल रहे हो कि मतलब एक दूसरे का चार्ट नहीं है, आप मेरा चार्ट देख के सीख लेना। समझ में आ रहा हो? आप मेरा चार्ट देख के सीख लेना ना। आप जो चार्ट भेजोगे ना, अगर उसमें कोई भी गलती मिलेगा, मैं आपको टैग करके फ्रेश चार्ट बना के मैं खुद से आपको भेज दूंगा, और वॉइस नोट में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सब लोग उस चार्ट को देख करके वॉइस नोट सुन लेना और समझ लेना। अब सिर्फ ठीक है ना, दूसरे का चार्ट नहीं देखना है, दूसरे, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट ही हैं। तो आप क्या पता वो भी गलत बना दिया हो, तो गलत नहीं सीखना है ना। सबको इंडिविजुअली मैं रिप्लाई करूंगा, मैं सबके चार्ट से देखूंगा, और उस पे एक एक चीज़ों को मैं नोट करूंगा। ओके, हाँ, उसका फिर वॉइस नोट पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, उस चार्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, और चार्ट भी भेज दूंगा मैं खुद से बना करके। ओके, क्लियर है सब लोगों को? 20 चार्ट से चाहिए मुझे सब लोगों से, एवरीवन। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। बहुत आसान है, जैसा कि कामरान ने बोला, वो भाई साहब जानते हैं, वो बहुत दिन से हैं मेरे साथ, तो उनको पता है सब चीज़। तो चलिए, बस इतना ही है। अच्छा, ये तो ओके ओके, ये डाउन ट्रेंड की तरफ हो गया। अप ट्रेंड वाला भी बता दूं क्या? रिवर्सल वाला भी बता दूं? बताइए चैट पे जरा। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ वाला, ऊपर से जो रिजेक्शन हो रहा है वो तो हमने सीख लिया। अब जब नीचे गिरता है, कहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्सल होगा, वो भी बता दूं या फिर ज़्यादा हो जाएगा? बताइए सब लोग जल्दी जल्दी चैट पे। इतना ही काफ़ी है या फिर दूसरा भी बताऊं मैं? चैट पे जल्दी फटाफट। नहीं, एक ही चीज़ है, चलो ठीक है, बता ही देता हूँ। देखो, एक ही चीज़ है, मैं सोच ही रहा हूँ कि बता ही देता हूँ, इससे क्या होगा कि आप लोग क्लियर हो जाओगे। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, रिवर्सल का बताते हैं। मैं इन सब को डिलीट कर रहा हूँ, पूरा चार्ट मैंने डिलीट कर दिया। ओके, अब रिवर्सल का समझते हैं। 4 आवर का चार्ट मैंने लगाया है, 4 आवर पे रिवर्सल कहाँ पे हो रहा है वो देखते हैं। चलिए, ये इसको भी हटा दिया मैंने। 4 आवर रिवर्सल, 4 आवर रिवर्सल। ओके ओके, और नीचे जाऊँ क्या? चलो यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए सब लोग, चार्ट दिख रहा है सब लोगों को? डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ है ना? दिख रहा है सब लोगों को? कहाँ दिख रहा है? होता है यार, किसी किसी टाइम में ना इंटरनेट का इशू हो जाता है। चलिए, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है ऊपर से वही सेम पैटर्न फॉलो अप करते हुए गिर रहा है। अरे यार, एक सेकंड, सॉरी। ये देखिए, ये हाई हाई, लोअर हाई हुआ, ये लोअर हाई, और ये लोअर लो। मार्केट सेम पैटर्न फॉलो करते हुए गिर रहा है ना? कंटिन्यू, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, है ना? तो मार्केट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कंटिन्यू मार्केट गिर रहा है। ओके, अब लास्ट जो मार्केट ने, अच्छा ठीक है, इसको पहले एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मुझे समझ में आ गया, वैसे ही सेम एग्जांपल से मुझे बताना पड़ेगा। चलिए,
एग्जाम्पल सीखते हैं। सब लोग फोकस कीजिए, कहीं जाइएगा मत, ध्यान दीजिए। सपोज जिस तरह से हमने सप्लाई जोन देखा था, उसी तरह से अब हम देखेंगे एक डिमांड जोन। दिस इज अ डिमांड जोन। ये हो गया हमारा एक डिमांड जोन, जो इधर से कहीं से आ रहा होगा, किसी एरिया से, है ना, किसी एरिया से आ रहा होगा, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ होगा हाई टाइम फ्रेम पे। ये रहा हमारा डिमांड जोन। ओके, तो इस डिमांड जोन पे मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है। कैसे आ रहा है? ये आ रहा है, वही सेम पैटर्न को उल्टा कर दीजिए, ऐसे ही फॉलो अप करते हुए आ रहा है। ओके, आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या दिखा? यहाँ हमें दिख रहा है कि मार्केट जो है इस डिमांड जोन पे आने से पहले वही सेम पैटर्न को फॉलो अप करते हुए आ रहा है। ये रहा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली ना, मार्केट ने यहाँ पे जो, एक सेकंड, मार्केट ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया ना, ये जो स्ट्रक्चर था मार्केट ने शिफ्ट किया यहाँ पे। तो जब शिफ्ट करेगा तो सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आएगा ना। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर मार्केट वही सेम पैटर्न फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आएगा। देखिए, ट्रेडिंग जो है ना, बहुत जो टेक्निकल है ना, वो बहुत आसान है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है टेक्निकल। लोग गलती कहाँ करते हैं, मैं अपने लाइव सेशन पे बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, लोग गलती करते हैं अपनी साइकोलॉजी पे, अपने बिहेवियर पे, उस पे कंट्रोल नहीं हो पाता, जो ये सारा चीज का बत्ती बना देता है। समझ में आया? तो मार्केट आ गया अपने सप्लाई जोन पे, सॉरी डिमांड जोन पे। अब मार्केट क्या कर रहा है कि वही सेम पैटर्न को उल्टा कर दीजिए। मार्केट जहां पे लो रिस्पेक्ट कर रहा था, अप ट्रेंड में जहां पे लो रिस्पेक्ट कर रहा था, अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मार्केट अपने हाई को रिस्पेक्ट करेगा। ये रहा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिख रहा है ना, ये रहा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ में आ गया यहाँ तक? चैट पे जल्दी से बताइए, चैट पे बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया? नाउ अप ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था, अप ट्रेंड वाला हमने पहले सीख लिया, वहां पे जो हमने पहले वाला एग्जांपल देखा था। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया नीचे की तरफ, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट वही सेम चीज को फॉलो अप करते हुए नीचे की तरफ आया। तो मार्केट अपने यहाँ पे आ गया डिमांड जोन पे, और हर डाउन स्ट्रक्चर ब्रेक पे मार्केट ने अपने हाई को रिस्पेक्ट किया। ये हाई रिस्पेक्ट हुआ, ये हाई रिस्पेक्ट हुआ, दिख रहा है ना? कहीं पे भी मार्केट में हाई, अप मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया? नहीं किया, नहीं ना किया। तो अब जैसे ही मार्केट अपने डिमांड जोन पे आएगा, मार्केट क्या करेगा, यहाँ से एक थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होगा। मतलब वेल से क्या करते हैं ना, वो जानबूझ के यहाँ कंसोलिडेट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा और सेलर्स को बुला पाए, और वो खुद अकुमुलेट कर पाए। जब वो सेल करे तो वेल्स जो है बाय करे। ओके, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, मार्केट को यहाँ से वो पंप कराएंगे और दे देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ। हो गया यहाँ पे रिवर्सल, यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर अपसाइड। हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? समझ में आ गया? उसके बाद क्या करेंगे, मार्केट को यहाँ देखिए, जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा होगा, और उस दौरान में एक ऑर्डर ब्लॉक मार्केट यहाँ पे डिमांड जोन मार्केट बनाते हुए तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा। जैसा कि सेलिंग के टाइम में एक सप्लाई जोन बनाते हुए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, है ना? उसी तरह से यहाँ पे डिमांड जोन बनाते हुए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा। बस उसी डिमांड जोन पे हमें लेना है एंट्री, और फिर रिवर्सल के लिए तैयार ऊपर टीपी। हो गया यहाँ तक? आप समझ में आ गया ये चीज? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये चीज आपको समझ में आया? चैट पर जल्दी से फटाफट जितने भी लोग देख रहे हैं सब बताइए, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेन एग्जाम्पल पे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ये रहा 4 आवर का चार्ट।
4 आवर पे बहुत ऊपर से गिर रहा है, इतना ज़्यादा मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी नहीं ड्रॉ करने वाला। जो रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो मैं मार्क करता हूँ, ओके? तो मार्केट ने हमें यहाँ पे दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा हमारा पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, और 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और सेकेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारा यहाँ पे, ओके? तो ये वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था इसका हाई था ये हाई रिस्पेक्ट हुआ। मार्केट जो यहाँ से ऊपर की तरफ आया यहाँ तक, इस हाई को ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। समझ में आ गया? हम्म। बॉस से पहले, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले, अब सब यहाँ देखिए, मार्केट जब कहीं पे गिर रहा होता ना, जैसे यहाँ से पंप कर रहा है, जैसे यहाँ से मार्केट पंप करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो जिस कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है ना, आप उससे पहले देखो इस एरिया पे कहीं पे, ये जो स्विंग वाला एरिया है, इस स्विंग में ना कहीं पे आपको एक ये मिलेगा, ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। ऑर्डर ब्लॉक देखिए, जो क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है, वहां पे आपको ग्रीन मतलब बाइंग देखना है, और जो बाइंग वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है वहां पे आपको सेल देखना है। लास्ट सेल कहाँ पे हुआ था, ओके? उल्टा, टॉप पे आपको ग्रीन कैंडल देखना है, बॉटम पे आपको रेड कैंडल देखना है, ओके? समझ में आ गया दाऊद? दाऊद क्लियर है? चलिए शाबाश। तो यहाँ पे इस हाई को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, उसके बाद फिर मार्केट ने दे दिया यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके? तो उसके बाद जो हमारा ये हाई था, ये हाई शिफ्ट होकर के कहाँ आ गया? यहाँ। अब देखिए, ये हाई था लेकिन मार्केट ने इस हाई को रिस्पेक्ट नहीं किया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया ऊपर के साइड में, मार्केट ने यहाँ पे अपना ट्रेंड शिफ्ट कर दिया, ओके? क्लियर है? ये देखिए, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, दे दिया ना, क्लोजिंग दे दिया 4 आवर का। अब हमें इतना पता चल चुका है कि मार्केट ने यहाँ पे ऊपर के साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है। क्लियर है? चलिए, अब हम डिमांड जोन देखेंगे। देखिए, एक डिमांड जोन यहाँ पे बन रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये डिमांड जोन ऑलरेडी टेस्टेड है, ओके? ये डिमांड जोन ऑलरेडी टेस्टेड है, तो इस डिमांड जोन पे हम एंट्री नहीं लेंगे रिवर्सल पे। अब हम लोग दूसरा डिमांड जोन देखते हैं। एक डिमांड जोन यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन अब ये बताइए, ये डिमांड जोन जो बना है ना, ये वाला डिमांड जोन, ये डिमांड जोन वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिमांड जोन बनने से पहले मार्केट ने बहुत ज्यादा यहाँ पे फाइट हुआ है। एक बात बताओ, मैं जैसे मान के चलो कि बहुत ही मजबूत आदमी हूँ, है ना, मेरे पास बहुत ताकत है, आप मेरे पास आओ, आपके पास ज्यादा ताकत नहीं है, मैं आपको एक हाथ मारूंगा, आप धड़ाम से गिर जाओगे, तो मैं ज्यादा पावरफुल हुआ। जहाँ पे मेरी और आपकी भाई 2 घंटे की फाइट हो गई, मैं आपको हरा ही नहीं पाया, एट द एंड एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया, तब मैं जीता। तो उसको फाइट नहीं बोलता, उसको बोलते हैं कि बहुत जद्दोजहद करके, बहुत ही आफत लेकर के तब मैं जीता। अगर आप यहाँ देखिएगा, इस पार्टिकुलर एरिया पे बायर्स और सेलर्स की कितनी ज्यादा फाइट हुई है, कितना जद्दोजहद करने के बाद तब बायर्स यहाँ पे जीते, तब मार्केट ऊपर की तरफ गया। और उस केस में क्या होता है ना, यहाँ पे नीचे में काफी ज्यादा लिक्विडिटी छूट गई, है ना, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। वो सब चीजें बाद में समझेंगे, एक कॉमन एग्जांपल से मैंने समझा दिया, जहां पे तुरंत बाइंग आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे तुरंत बाइंग आया। मार्केट में पहले यहाँ क्या था, मार्केट में हमें यहाँ पे दिख रहा है कि पहले सेलिंग था, यहाँ पे देखिए, यहाँ इस कैंडल तक सेलिंग था, अचानक से कोई बाइंग आता है और मार्केट को ऐसा रिवर्सल देता है कि जाकर के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? लेकिन एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक में इस एरिया पे इतना ज्यादा जद्दोजहद होता है बायर्स को ऊपर तक पहुंचाने में, यहाँ पे सेलर्स होते हैं। तो ये यहाँ पे आप एक बात बताइए, सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज दिस ये एक स्टेशन है, ये एक स्टेशन है ना, यहाँ पे ट्रेन आकर के 1 घंटा रुक गई, 1 घंटे रुक गई, तो सारे जितने भी पैसेंजर होंगे वो बैठ जाएंगे ट्रेन पे। 1 घंटा रुक गया ट्रेन, भाई सारे पैसेंजर आराम से भाई जाएंगे, वॉशरूम वॉशरूम करके फ्री व्री होके खाना पीना खा करके आके वापस बैठ जाएंगे, है ना? तो यहाँ पे कोई पैसेंजर छूटा ही नहीं, कोई खरीदार छूटा ही नहीं, पैसेंजर इज अ खरीदार, खरीदार कोई छूटा ही नहीं, है ना?
अब उसी में सपोज ये स्टेशन है, यहाँ पे ट्रेन रुकी सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट ट्रेन रुकी, मार्केट मतलब यहाँ पे जैसे ट्रेन आई, हाँ स्टेशन पे 1 मिनट रुकी और तुरंत भाग गई, तो बहुत सारे पैसेंजर का ट्रेन छूट जाएगा, है ना? बहुत सारे पैसेंजर का ट्रेन छूट जाएगा, तो जिन लोगों का ट्रेन छूट गया, वो फिर क्या करे, वो तो रह गए, वो ऑर्डर तो रह गया, है ना? तो वो ऑर्डर रह जाता है। तो अब ये बताओ, यहाँ पे मार्केट जो है आया जब, यहाँ पे कितना कंसोलिडेट हुआ, तो जितने भी बायर्स को यहाँ खरीदना था ना, उनको इतना टाइम मिल गया, उन लोगों ने खरीद लिया, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, जितना एनर्जी खर्चा होना था वो हो गया। अब एक एग्जांपल है यहाँ पे, अब ये देखिए आप, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे अचानक से सेलिंग आता है और अचानक से बाइंग आ जाता है, तो यहाँ पे बायर्स रह गए, बायर्स को ज्यादा मौका नहीं मिला, फटाक से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया, समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हो गया हमारा वैलिड, है ना? ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं हुआ। देखिए मैंने बहुत बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। आप देखिए, मैं इसमें और भी रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक होता है, मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो जनरल होता है, जैसे ये एक रेड कैंडल आपको ढूंढना है, ये बड़ा सा रेड कैंडल जो दिख रहा है, इस कंप्लीट रेड कैंडल को आप मार्क कर दो, बस हो गया। मार्केट ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यहाँ हुआ एंट्री, आपने एंट्री प्लेस किया, यहाँ पे टीपी रखा इसके नीचे में और टारगेट रख दिया ऊपर के लिए, बस टीपी हिट। देखो टीपी हिट हो गया, यहाँ देखो हुआ टीपी हिट, जा करके समझ में आ गया। चलिए अब बताइए फटाफट चैट पे, समझ में आया? चलिए फटाफट बताइए चैट पे आप लोग, सब लोग बताइए, 12 लोग देख रहे हैं, 12 के 12 लोग बताइए। नहीं हुआ है क्लियर, साफ साफ बोलिए कि हाँ नहीं हुआ क्लियर। क्लियर हो गया? सम्राट, संगम, दाऊद, संग्राम, और भी कुछ लोग रह गए हैं, कामरान, हरजीत, हरीश, फहद, एएसआई प्लेज, अरुण। आप लोग सोए हुए हैं क्या? आप लोग भी जल्दी बताइए, ये एएसआई प्लेज जो भी हैं, ये तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, शांत बैठे हुए। अरुण का भी मैसेज मैंने नहीं देखा। हरीश भाई साहब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं ज्यादा, हरीश राजपूत। देखिए अगर सब लोग बोलिएगा, एएसआई प्ले आप ही की आईडी है? अच्छा, ओके ओके। सब लोग देखिए, मैं मेरा एक बैच पे इतना कम बच्चा रखने का क्या मतलब, क्यों रखा? मैं 50 100 भी, मैं 2 बैच अभी ले रहा हूँ, आपको पता है? 2 बैच में ले रहा हूँ अभी, आपके बैच के बाद एक और बैच। मैं इस पे ज्यादा बच्चे नहीं रखा हूँ, मैं कम कम बच्चे ही रखा हूँ, ताकि मैं सब पे ध्यान दे पाऊँ। अभी आप लोगों का क्लास खत्म होगा, मैं दूसरी बैच जाऊंगा, उस पे भी मुझे पढ़ाना है, तो अरे सर बिग प्रॉब्लम हो गए सडनली, से मैं सुन, हाँ सडनली मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, मतलब मैं समझा नहीं। एबनॉर्मल लॉस होने से बच गया, कैसा एबनॉर्मल? आपने ट्रेड मतलब, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बातों को। अच्छा, चोरी इन फ्रंट ऑफ योर आईज मतलब आप कहीं पे बैठे हुए हैं और वहां पे चोरी हुआ आपके आंखों के सामने है, ये बोलना चाह रहे हो आप क्या? आपके घर में चोरी हो गया? क्या चोरी हुआ? चोर क्या छीन के गया आपके हाथ, आपके पापा के हाथ से? मोबाइल, पर्स, पैसे? अरे भाई साहब, हिम्मत देखो यार, मतलब शाम के टाइम में ही चोर अंदर घुस गया। ओ माय गॉड।
कहाँ सही है यार। पकड़ा कि नहीं उस चोर को, भाग गया? क्या क्या देखना पड़ रहा है? अरे यार मोबाइल चोरी हो गया, शिट। हम्म। भाई ये चोर सब है ना, मतलब अच्छा हुआ कि कोई नुकसान नहीं हुआ, फोन ही चोरी हुआ। वरना फिर वो क्या होता है कि नुकसान कर लेते हैं, चाकू वाकू मार देते हैं, गोली वोली मार देते हैं भाई। सब ठीक तो है ना? चलो कोई बात नहीं। अगर कोई नुकसान नहीं हुआ है, फोन चोरी हुआ है तो कंप्लेन कर दीजिएगा पुलिस में। बट कोई जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। एनीवे ओके तो एक अरे मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मार्शल आर्ट प्लेयर हूँ, बस लेट ना होता। हड्डी पसली एक हो जाती है उसकी। सही है भाई। बॉडी बिल्डर है भाई साहब हमारे हरजीत भाई। ओके फहद, आपका क्या मल्टीपल ओबी में से कौन सा? देखिए, जब जहाँ पे मल्टीपल ओबी हो ना, देखिए वो ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा लिक्विडिटी वाले क्लास में, बट फिर भी मैं आपको ओवरव्यू यहाँ पे दे देता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल आपको ये समझ में आ गया, ये वाला जहाँ पे बहुत ज़्यादा अकुमुलेशन हुआ हो, बहुत ज़्यादा मार्केट होल्ड किया हो, तो उस जगह को आप अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा देखिए। क्यों अवॉइड कर दीजिएगा? देखिए इतना पता है कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एंटर किए हैं, क्योंकि उनको बहुत मौका मिल गया एंट्री लेने का। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इतने साथ ज़्यादा बायर्स को जब मौका मिल गया एंट्री लेने का, तो उन लोगों का एसएल इंस्टीट्यूशन को पता है कि कहीं ना कहीं यहाँ नीचे रेस्ट कर रहा होगा, इसके नीचे में। तो मार्केट जानबूझ करके उन लोगों का एसएल खाने के लिए नीचे आएगा ही आएगा। जहां पे सबसे ज्यादा बायर से घुसते हैं ना, उन लोगों को मार्केट उन लोगों की लेके ही जाता है फिर। समझ में आया? समझ में आया फहद? आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। जहां पे सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है कि बायर्स को एंट्री मिलने का मौका मिला होगा, जहां दिख रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा अकुमुलेट हुआ, अकुमुलेशन होने के बाद तब मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, इट्स मीन यहाँ पे बायर्स को पूरा टाइम मिला है, सबसे ज्यादा बायर्स यहाँ पे एंटर हुए हैं। बहुत बायर्स यहाँ पे एंटर हुए। ये चीज समझ में आया आपको? फहद आप समझ में आ गया ये चीज? सब लोगों को समझ में आ गया? तो जहां पे सबसे ज्यादा देखिए, एक होता है इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, सबसे ज्यादा बायर्स जहां पे एंट्री लेते हैं ना, उन लोगों का एसएल की तरफ भागते हैं वो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बायर्स आए, उन लोगों का एसएल यहाँ कहीं रेस्ट कर रहा था नीचे में, तो उन लोगों का एसएल खाते हुए जो मेन ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकला। तो सबसे पहला तरीका एक सही ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने का, कि ऐसे टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक को अवॉइड करना है। 15 मिनट चार्ट में देने आपको ओनली 1 आवर, नहीं नहीं, सभी चार्ट पे काम करेगा ये। एवरी चार्ट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, एवरी चार्ट। ओके। अब यहाँ देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक टेस्टेड है। और द सेकेंड थिंग, ऑर्डर ब्लॉक टेस्टेड भी है, प्लस ये बहुत नजदीक में है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और यहीं पे ऑर्डर ब्लॉक, तो ये बहुत नजदीक हो गया। ऐसे भी यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक फ्रेश भी होता तो एंट्री नहीं लेते, क्योंकि इतने नजदीक में ये ट्रेड प्लान मुनासिब नहीं होता। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ इस एरिया पे अगर यहाँ पे फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बन रहा होता ना, ऐसा एक्यूमुलेशन वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे नहीं बन रहा होता, तो हम लोग ये एंट्री यहाँ नहीं लेकर के यहाँ पे लेते। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर ऐसा एकुमुलेशन नहीं होता ना यहाँ पे, इसी टाइप का ऑर्डर ब्लॉक अगर यहाँ बनता ना, ये सेम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बनता, तो यहाँ पे फिर हम लोग एंट्री लेते और मार्केट यहीं से ऊपर जाता। समझ में आया? क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक को तो मार्केट जो है, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बना है, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट एज ए लिक्विडिटी पूल यूज करता। यहाँ पे भी बायर्स आता है, क्योंकि उनको क्या पता, देखिए जिनको उतना नॉलेज नहीं है वो तो यही नहीं सोचेंगे कि भाई यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, चलो एंट्री लो। एंट्री लो, और देखिए मार्केट ने यहाँ पे कितना अच्छा बाउंस भी दिया है, देख रहे हैं ना कितना अच्छा अच्छा बाउंस दिया मार्केट ने। यहाँ पे उन सबको बुलाया,
अब सपोज आप लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता, आप यहाँ पे एंट्री ले लेते, एसएल कहाँ रखते हैं, यहीं नीचे रखते हैं ना, यहीं एंट्री नीचे, एसएल नहीं नीचे रखते और टारगेट ऊपर तक का रखते। ओके, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे आपको इनवाइट किया, इनवाइट करने के बाद आपका एसएल खा लिया, नीचे आ गया मार्केट, नीचे एसएल खा लिया। अब देखिए, अब यही सेम टाइप का ऑर्डर ब्लॉक अगर यहाँ रहता, तो मैं से ये वाली एंट्री जो है, जो मैंने यहाँ ली है, वो एंट्री मैं यहाँ पे लेता, इस ऑर्डर ब्लॉक पे, यहाँ पे। बट मार्केट ने क्या किया, इसका तो लिक्विडिटी खाया ही खाया, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, प्लस ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे जितने बायर्स आए थे, इनका भी लिक्विडिटी मार्केट ने खाया। क्यों खाया, रीजन मैंने बता दिया। यहाँ पे मार्केट में इतना ज्यादा बायर्स आ गए थे, इतना ज्यादा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है, जब इतना कंसोलिडेट होगा तो उन लोगों का एसएल भी तो यहाँ नीचे रखा हुआ होगा ना। तो बस इन दोनों का एसएल मार्केट ने उड़ाया, और नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकल गया। अब समझ में आ गया सब लोगों को, क्लियर है? चलिए बताइए, बताइए आप फटाफट बताइए सब लोग, क्लियर है? ऑर्डर ब्लॉक हमने फाइंड आउट करना ढूंढ लिया, ट्रेंड देख लिया, कौन सा सही ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हमें पता है, हमने पता लगा लिया, है ना। टेस्टेड नहीं होना चाहिए, एक भी वीक उस ऑर्डर ब्लॉक पे वीक भी टैप नहीं होना चाहिए। अगर वीक टैप हो गया तो इनवैलिड हो गया वो ऑर्डर ब्लॉक, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक। और अकुमुलेशन भी नहीं होना चाहिए। फहद, आपका डाउट क्लियर हुआ? आपने ही पूछा था ये सवाल। सब लोग का क्लियर हो गया? कहाँ गए और सब, किधर गए? खामोश हो जाते हैं सब। चलिए, सारे लोगों ने बोल दिया। अब देखिए, दो चीज मैंने पढ़ाई आज, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, रिवर्सल फ्रॉम बोथ साइड। ऊपर से रिवर्सल, नीचे से रिवर्सल। नीचे से रिवर्सल वाला हमने देख लिया यहाँ पे लाइव एग्जांपल। तो अब आपको क्या करना है, इस पे मुझे चाहिए अब 20 चार्ट्स। 20 इस पे चाहिए बाइंग वाले पे, 20 चाहिए सेल वाले पे। थोड़ा सा ज्यादा है होमवर्क, बट टाइम आपको उतना इनफ मिलेगा, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास कोई जरूरी नहीं है, क्या पता कल मार्केट बहुत अच्छा हो, तो इस टाइम में मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ। मैं लाइव सेशन आता हूँ और वहां पे भी मैं एक काइंड ऑफ एजुकेशन में वहां पे भी देता हूँ, पढ़ाता वहां पे भी हूँ। अगर आप लोग मेरा लाइव सेशन अटेंड नहीं करते हो, तो लाइव सेशन जा करके अटेंड करो। अभी मैं अपना जो है यूट्यूब का और जो ये टेलीग्राम चैनल है, ब्रो 24 बोथ इज इनफ। 24 बोथ नहीं यार, कोई खास भी नहीं चीज है ना कि आपको नहीं मिलेगा। 30 कर दो, 15 15 दोनों में। 15 इसका, 15 उसका। नहीं नहीं, उगता क्यों रहे हो, मतलब आप ये बताओ फहद भाई, उगताओ मत। अगर मैंने 40 बोला तो आप बोलो, आप 50 बना के लाते, 60 बना के लाते भाई। अगर मैं रहता ना आपकी जगह पे, लिटरली आई स्वेयर, मैं 40 नहीं, मैं 60 बना के लेके जाता। क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करना है, जितना मैं चार्ट बनाऊंगा उतना मेरा प्रैक्टिस होगा ना। आपको पता है, जब से मैंने ट्रेडिंग करियर शुरू किया है, मैंने लाखों चार्ट बनाए होंगे, लाखों। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने लाखों बनाए हैं, मेरे पास उसका प्रूफ भी है। चार्ट ही तो जिंदगी है। जितना चार्ट बनाइएगा उतना हाथ और आंख साफ होगा आपका, है ना। चार्ट खोलते ही आप बता दोगे कि एकदम क्या क्या इसमें बन रहा है। अभी आप कुछ, अगर कोई बंदा मेरे सामने आएगा ना, कुछ नहीं, वो 1 आवर का चार्ट मेरे सामने ला करके रख दे बस, बिल्कुल क्लीन चार्ट, मैं ज्यादा नहीं, 15 सेकंड लूंगा मैं, 15 सेकंड या 30 सेकंड मान लो, 15 से 30 सेकंड के अंदर मैं उसमें सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हर चीज, मतलब एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, लेकिन हर चीज मैं अपने दिमाग में एक्सप्लेन कर लूंगा, और जो एक मुंह से बोलने में मुझे जितना टाइम लग जाए। चार्ट्स जैसे बनाने हैं लाइक विथ टारगेट, नहीं 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 नहीं, आपको बस ये प्लान करना है कहाँ से रिवर्सल होगा। मुझे ये नहीं चाहिए कहाँ तक टीपी होगा क्या नहीं, मुझे ये चाहिए कि मार्केट कहाँ से रिवर्सल होगा, वो आपको फाइंड आउट करके बताना है ना। ऑर्डर ब्लॉक के साथ कि हाँ यहाँ से रिवर्सल होगा, स्ट्रक्चर बताना है। और
और थोड़ा डिटेल होना चाहिए। जैसे अगर ये चार्ट मैं आपको दूँ, इस पे मुझे दिखना चाहिए कि हाँ, यहाँ से रिवर्सल, ये पूरा दिखना चाहिए कि हाँ, मार्केट जो है यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये रहा डाउन ट्रेंड, यहाँ पे मार्केट ने अपना रिवर्सल दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, है ना? और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकला। समझ में आ रहा है? ऐसा रिवर्सल, ऐसा। अब ऐसा नहीं कि कोई बंदा मुझे मोबाइल का चार्ट भेज रहा है और कितना बड़ा चार्ट भेजेगा वो? इतना बड़ा चार्ट, इतना ही बड़ा चार्ट। इतने बड़े चार्ट में मैं क्या देखूँगा, हलवा? नहीं, नहीं, आप मुझे ये बताओ कि इतना बड़ा चार्ट अगर मुझे कोई भेज के देगा, तो इस चार्ट पे मैं क्या देखूँगा? थोड़ा-सा डिटेल वाला चार्ट होना चाहिए, जिस तरह का चार्ट मैं पोस्ट करता हूँ। लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल से ही अगर भेजोगे तो मोबाइल को थोड़ा हॉरिजॉन्टल कर लेना, बड़ा कर लेना। ट्रेडिंग व्यू खोल के मोबाइल को थोड़ा हॉरिजॉन्टल कर लो चार्ट्स को, और फिर आप स्क्रीनशॉट लेके भेजो। उसमें थोड़ा डिटेल दिखना चाहिए। हुँ, समझ में आया आप लोगों को? चलिए, आज जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई, मज़ा आया ना? मतलब एक चीज़ तो आप लोगों को पता चल गया ना कि मार्केट कैसे रिवर्सल लेता है। कितना आसान है ना? मतलब जितना कॉम्प्लेक्स लगता है कि कितना कॉम्प्लेक्स होगा, कितना हार्ड होगा ट्रेडिंग भाई, टेक्निकल कितना हार्ड होगा, उतना हार्ड होता नहीं है। लोग गलती कहाँ करते हैं आपको पता है? लोग गलती करते हैं अपने इमोशन पे। अब सपोज़ आपके पास $100 है ना? अब हम लोग आज 2 दिन से ट्रेड नहीं ले रहे हैं, है ना? आज 2 दिन से ट्रेड नहीं ले रहे हैं। अब पता है यही 2 दिन के दौरान ना कितने बंदे ऐसे भी होंगे जो ये $100 को ना डुबा चुके होंगे पूरा। ज़ीरो कर चुके होंगे या नहीं तो 50 कर चुके हैं, आधा तो डुबा ही चुके होंगे, समझ में आया? तो उनकी साइकोलॉजी यहीं डिस्टर्ब हो गई। उसके बाद पता है वो जब चार्ट पे बैठेंगे ना, वो ये नहीं देखेंगे कि मुझे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, मुझे प्रॉपर एनालिसिस एनालिसिस के साथ ट्रेड लेना है। उनके दिमाग में ये घूमेगा भाई मुझे $50 रिकवर करना है। मेरा $50 का लॉस हो गया या फिर मैंने ज़ीरो कर दिया पोर्टफोलियो, मेरे पास $10 बचे हैं, मेरे पास $20 बचे हैं और मुझे अपना लॉस रिकवर करना है। वो यही सोच के बैठेंगे चार्ट पे, और ये सोच करके वो चार्ट पे बैठेंगे और पता है वो क्या करेंगे? अब सपोज़ उनको उसको मिलेगा ऐसा 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 पैटर्न वो ढूँढ भी लेंगे, लेकिन जहाँ उनको थोड़ा-सा रिस्क लेना चाहिए, वहाँ वो रिस्क लेंगे, बहुत बड़ा-बड़ा रिस्क लेंगे, अपने कैपिटल का 50% लगा देंगे, है ना? ये लॉस रिकवरी के चक्कर में। ये लॉस रिकवरी के चक्कर में वो बड़ा-बड़ा मार्जिन लगा देंगे बाई चा अब देखिए, ठीक है, मैंने ये रिवर्सल आप लोगों को बता दिया। कोई ज़रूरी नहीं है ना कि सारे रिवर्सल मेरे काम ही कर जाए। हो सकता है कि 10 में से 5 फ़ेल हो जाए या 10 में से 3 फ़ेल हो जाए, और वो 3, ये जो 3 वाला जो नंबर है, इस 3 में से 1 वाला यही हो जाए। जो आपने ये 50% मार्जिन लगा के जो वो ट्रेड लिया, हाँ? उसी में आपका ऐसा लग गया तो फिर तो गया। जहाँ पे आपको $50 बचे हुए हैं, 50 आ गया आपका 25 पे, 20 पे। आप और पैनिक कर जाओगे, और जैसे ही आपका एक ऐसे लगा, है ना? उसके बाद जैसे ही आपका ऐसे लगा 25 पे आए, आप हो जाओगे पैनिक। फिर आप लोगे रैंडम ट्रेड से, खोलोगे गोल्ड का चार्ट, 5 मिनट का कैंडल लगाओगे, 1 मिनट का कैंडल लगाओगे, करने लगोगे फिर ओवर ट्रेड। भाई मुझे 50 पे था मैं 25 पे आ गया। भाई 50 पे था मैं 25 पे आ गया। मुझे 50 करने हैं, मुझे 50 करने हैं। ऐसा ही होता है ना? क्या मैं जो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों के साथ वैसा ही होता है कि नहीं होता? मुझे सच-सच बताओ। झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं भी आप में से ही हूँ। ऐसा ही होता है? कामरान, फहद, हरीश, संगम, जितने भी लोग हैं बताइए आप लोग, ऐसा ही होता है? हरजीत, नवीद, सम्राट, अरुण, सब लोग बताइए, ऐसा ही होता है ना जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो? लोग लोग भूल जाते हैं, प्रॉब्लम वही है। लोग भूल जाते हैं। वो तब ये नहीं देखेंगे कि भाई मैंने कुछ सीखा हुआ है, मैं उस बेसिस पे ट्रेड लूँ। उनको ये कब याद आएगा आपको पता है? ये चीज़ जो मैंने पढ़ाया है, ये कब याद आएगा पता है? जब ये कैपिटल उसका जो है ना ज़ीरो हो जाएगा। जब ये मान के चलो 25 बचा, फिर वो ओवर ट्रेड करके इसको कर देंगे ज़ीरो। ज़ीरो करने के बाद फिर वो बैठेंगे शांत, तब वो शांत होंगे।
तब इस टाइम में वो शांत नहीं होने वाले, मिजाल है उनको कोई शांत कर दे, नहीं होने वाले शांत। जब वो ज़ीरो कर देंगे, फिर वो मोबाइल साइड रखेंगे और अकेले बैठेंगे तन्हा पे, छत पे जा करके, कुर्सी पे बैठेंगे, बेड पे बैठेंगे, कहीं पे भी। फिर वो डीप थिंकिंग में जाएँगे, डीप सोच में जाएँगे, समझे? वो डीप में सोच में जाएँगे कि भाई ये मैंने क्या कर दिया? भाई, भाई ये मैंने क्या कर दिया भाई? मैंने ये क्या कर दिया यार? मैं अपना रूल क्यों फॉलो नहीं किया? मेरे पास इतना अच्छा मुनि भाई ने मुझे टेक्निकल एनालिसिस वगैरह सिखाया था। अगर उस बेसिस पे भी अगर मैं ट्रेड करता, ठीक है, अगर मान के चलो मेरे पास $100 है, 100 को मैं एक काम करता, मैं 5 $5 की एक ट्रेड लेता, चलो $10 की एक ट्रेड लेता, चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव हूँ, मैं $10 लगाता एक ट्रेड पे, ओके। मैं $10 लगाता एक ट्रेड पे, 10 में से मैंने 10 ट्रेड ली, 10 में से ना 5 ट्रेड ही, 5 ट्रेड भी अगर आपका एसएल खा लिया, सपोज 5 ट्रेड भी आपका लॉस हो जाता है, लेकिन 5 विन होता है। मैं बहुत एग्रेसिव बोल रहा हूँ, ठीक है? 5 विन आपका होता है ना? आप 5 ट्रेड पे लॉस करोगे, अब ऐसा तो है नहीं कि 5 कंसेक्यूटिव लॉस कर लोगे आप, है ना? सपोज आपने 5 ट्रेड पे लॉस किया तो 50 गए आपके, 5 पे आपने विन किया। विन किया तो अगर इस सब स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करोगे, जैसे ये लास्ट जो है, इसमें कितना आरआर बना आपको? 5.5 आर, देख रहे हो ना? 5.5 आर। तो ऑन एन एवरेज अगर आप 5 आर भी पकड़ो एक ट्रेड पे, तो 5 आर पे $50 बने, 5 ट्रेड पे बने $250। 250 हो गया ना? 250 में 50 माइनस कर दो, 50 का एसएल, 50 हो गया माइनस, फिर भी आप $200 प्रॉफिट में, 200 आप फिर भी प्रॉफिट में हो, सिर्फ और सिर्फ 50% विन रेट के साथ में। अब आप ये बताओ, ये एग्रेसिव वाला ज्यादा बढ़िया हुआ जिसमें अकाउंट ब्लो हुआ, या पेशेंस के साथ में आपने ट्रेड लिया, अपना स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किया, ठीक है, आपने रिस्क बढ़ा दिया, आपने 10% का रिस्क ले लिया एक ट्रेड पे, तो ये ज्यादा बढ़िया हुआ क्या ये ज्यादा बढ़िया हुआ? अब बताओ, अब खुद बताओ मुझे आप। बोलिए। लेवरेज मैटर नहीं करता, लेवरेज मैटर नहीं करता। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा लेवरेज अनलिमिटेड है। मेरा जो ट्रेडिंग इस पे क्या बोलते हैं, एक्सचेंज जो है उसमें मेरा लेवरेज अनलिमिटेड है। मेरे लिए लेवरेज मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका पोजीशन साइज, आपका पोजीशन साइज मैटर करता है। समझ में आया? मेरा लेवरेज 400 200 1000 2000 नहीं है, मेरा लेवरेज अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लेवरेज के साथ में मैं ट्रेड लेता हूँ। लेवरेज मैटर नहीं करता, पोजीशन साइज मैटर करता। मुझे बस इतना पता है कि दिस इज माई एंट्री, दिस इज माई एसएल, ओके, और मुझे एक ट्रेड पे रिस्क लेना है भाई $100 का, $50 का। तो लेवरेज मैटर नहीं करता। लेवरेज आपको एक तरह से क्या है कि वो बस आपको एक पुश करता है जिनके पास छोटा कैपिटल है। मेरे पास शुरू से अनलिमिटेड लेवरेज किया हुआ है मेरा। मैंने यहाँ पे एंट्री लगा दी, $100 का मैंने एसएल ले लिया, यहाँ पे रिस्क ले लिया, जो मेरा ट्रेड प्लान है, बस मैंने छोड़ दिया। लेवरेज मैटर नहीं करता, बस आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है ना, जो आपका रिस्क है वो आप फिक्स रखो, वो आप फिक्स रखो, काफी है। लेवरेज क्या है भाई? एक बात बताओ, लेवरेज क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज आप एक ट्रेड पे 0.1 लॉट लगाते हो, 0.1 लॉट आप लगाते हो एक ट्रेड पे, ओके, ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो, लेवरेज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या होता है लेवरेज। इस 0.1 लॉट पे, ये 0.1 लॉट का आप ट्रेड लोगे ना, सपोज आप यूरो पे ट्रेड ले रहे हो, तो वहां पे सपोज आपको लग रहा है $100, $100 का मार्जिन जा रहा है आपको, ओके, विथ कितना एक्स लेवरेज के साथ में? सपोज आपने 1:200 का लेवरेज लिया, 1:200 या 400 जो ले लो, 400 लेवरेज के साथ में आपको, 1:400 लेवरेज के साथ में आपको 0.1 लॉट के साथ $100 जा रहा है। बट अब उसी में आप 0.1 लॉट आप लो 1:2000 लेवरेज के साथ में, है ना? तो ये मार्जिन जो है ना, ये मार्जिन घट जाता है, रिस्क उतना ही रहता है, रिस्क आप 0.1 लॉट ही ले रहे हो। बस जहाँ पे $100 लग रहा था, वहां पे आप 5 टाइम से कम कर दो इसको, वहां पे आपको लगेगा $20, है ना? $20 मतलब मार्जिन आपको 20 लगेगा। आरआर उतना ही है, यही 0.1 लॉट के साथ में मुझे लॉस, मैंने जो लॉस लिया, सपोज मेरा जो आरआर है, जैसे यहाँ पे मैंने एंट्री ली, यहाँ पे मेरा एसएल है, ये 0.1 लॉट के साथ में मुझे $10 का लॉस लग रहा है, सपोज मुझे $10 का लॉस लग रहा है।
तो अब मैंने भले चाहे मैंने लेवरेज अनलिमिटेड कर दिया या 2000 कर दिया, 2000 के साथ भी मुझे मार्जिन बस घट जाता, मार्जिन 200 100 से 220 पे आ गया, लेकिन एसएल आपको उतना ही लगेगा $10 का। देखिए लेवरेज बढ़ाने से पता है क्या होता है, लेवरेज बढ़ाने से ये होता है कि अगर आपके पास सिर्फ $100 है ना, तो आप लेवरेज बढ़ा करके ना ज्यादा पोजीशन खोल सकते हो। समझ में आ रहा है? आप ट्रेड ज्यादा ले सकते हो। मैं लेवरेज अनलिमिटेड क्यों रखता हूँ आपको पता है? रीजन बिल्कुल साफ है। मेरा जो एसएल होता है ना बहुत छोटा होता है, पता है आपको, एक एक पिप पे भी मैं ट्रेड लेता हूँ। जब मैं एक पिप पे ट्रेड लूंगा, एक पिप एसएल के साथ में मैं ट्रेड लूंगा, तो उस केस में क्या होगा कि अगर एक पिप ऊपर जाएगा, अगर मान के चलो मैंने वन लॉट लिया, सपोज मैंने वन लॉट लिया, तो वन लॉट लूंगा तो वन लॉट पे एक पिप इज इक्वल टू कितना हुआ, $10। यूरो यूएसडी पे एक पिप विथ वन लॉट $10 होता है। तो मैं तो भाई वन लॉट, सॉरी वन लॉट तो ट्रेड नहीं लूंगा ना, क्योंकि मेरा रिस्क है $100 का। तो मैं लूंगा 10 लॉट्स। मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा क्योंकि मेरा जो रिस्क है वो $100 का होता है, एक पिप ही मेरा एसएल है, तो मैं यहाँ पे लूंगा 10 लॉट्स। मैं जब मेरा पोजीशन साइज होगा 10 लॉट, ताकि एक पिप भी ऊपर जाए तो मुझे $100 का ही लॉस लगेगा, लॉस मुझे $100 का ही लगेगा, लेकिन मैं 10 पिप्स, ये 10 लॉट लूंगा पोजीशन साइज। अब ये 10 लॉट पोजीशन साइज लगाने के लिए अब मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं अपना लेवरेज घटा करके मैं $10,000 लगाऊं 10 पिप पे, सॉरी 10 लॉट पे $10,000 लगवाऊं, या $5,000। अगर मेरा लेवरेज बहुत कम रहेगा ना, 1:100x रहेगा, तो ये 10 लॉट लेने के लिए ना मेरे पास 5 7 8 हज़ार डॉलर होना चाहिए। 7 8 हज़ार डॉलर एक ही ट्रेड में घुस जाएगा मेरा। समझ में आ रहा है? लॉस तो मैं $100 का ही ले रहा हूँ, 7 8 हज़ार डॉलर लगा करके भी मेरा $100 का ही लॉस जाएगा। उसी पे अगर मैं अनलिमिटेड कर दूंगा ना, या 2000x लेवरेज कर दूंगा ना, लेवरेज मैटर नहीं करता, बस क्या होगा कि मेरा फंड फ्री हो जाएगा। सपोज मेरे अकाउंट में 10 के डॉलर है, $10,000 है मेरे अकाउंट में, है ना? अब भाई $10,000 का मैं सिर्फ $100 एक ट्रेड पे मैं रिस्क ले रहा हूँ। अब मैं 10 लॉट लगा दिया एक ट्रेड पे, तो $7,000 तो मेरे भाई एक ट्रेड पे ही मेरा ऑक्यूपाई हो गया ना। अब मैंने कोई स्विंग ट्रेड लिया हुआ है, सपोज मैंने कोई स्विंग ट्रेड लिया हुआ है, तो $7,000 मेरा इसी एक ट्रेड पे ऑक्यूपाई हो गया, $3,000 मेरे बचे। तो अब मुझे अचानक से कोई दूसरी ट्रेड मिल जाती है, उस पे भी मुझे एक ट्रेड लेना है, तो मैं तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मार्जिन तो बचा ही नहीं मेरे पास, सारा मार्जिन मेरा एक ट्रेड पे लग गया है। तो उस केस में क्या होता है ना कि ये चीज मुझे एक लेवरेज देती है। मैंने अगर अनलिमिटेड किया हुआ है, तो अनलिमिटेड में मेरा मार्जिन भी अनलिमिटेड हो जाता है। $100 के रिस्क पे मेरा एक पोजीशन ओपन है, मुझे दूसरा ट्रेड मिला, मैंने उसको भी ले लिया, तीसरा मिलेगा तीसरा भी ले लूंगा, लॉस मेरा उतना ही जाएगा। चाहे तो आप लॉस उतना ही रखो और ये बढ़ा दो, लेवरेज बढ़ा दो, बात खत्म। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर है अब? लेवरेज के बारे में जो पूछा था हरजीत भाई, अब आपको समझ में आ चुका है ना? फॉरेक्स में लेवरेज मैटर नहीं करता, क्रिप्टो में करता है, फॉरेक्स में नहीं करता, क्योंकि उतना मैनिपुलेशन नहीं है इसमें, इतना वॉलेटिलिटी नहीं है कि एकदम फटाक से कुछ हो जाए। बिल्कुल, आप भी लेवरेज अनलिमिटेड करके यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 भी कर सकते हो, बात बराबर ही है। हम्म, तो हाँ, और कुछ कुछ बता रहे थे, और कुछ पूछना है आप लोगों को? लेवरेज का मैंने बता दिया, और कुछ पूछना है तो बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। एनी डाउट? हाँ बोलिए, क्या पूछना है? चोर का रिवर्सल होगा कैसे पता चले? करूँ सर, चोर मतलब समझा नहीं। चोर का रिवर्सल होगा कैसे पता करूँ सर? समझा नहीं मैं आपकी बात। अभी जो चोर आपके घर से गया उसके बारे में बोल रहे हो क्या? वो चोर रिवर्सल नहीं होने वाला। वो चोर वो चोर एक बार जो चला गया वो चला गया।
अरे भाई सदमे में मत रहिए, कोई बात नहीं। आपको ये सदमा होगा कि इतना बॉडी बना के क्या फ़ायदा हुआ? आपको ये सदमा होगा, आपकी अम्मी बोलेगी कि लानत है तुम्हारे बॉडी पे, जाओ तुम जा कर के हवा भरो इस बॉडी में, ठीक है? इस बॉडी में हवा भरो तुम। तुम्हारे रहते हुए चोर घर घुस के चोरी करके चला गया। माँ ऐसे ही होती है भाई, सबकी मम्मी ऐसे ही होती है। मिलीसेकंड आरआर, मिलीसेकंड आरआर, अरे भैया क्या कर रहे हो आप? मरवाओगे क्या सबको? मिली सेकेंड पे कौन ट्रेड लेता है? मिली सेकेंड पे मैं ट्रेड नहीं करता। मेरा मिनिमम जो है ट्रेड लेने का जो ये है, क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन, वो मैं 1 मिनट है मेरा, 1 मिनट, 1 मिनट से मैं नीचे नहीं जाता। एक बार मैंने ट्राई किया था 30 सेकेंड का, 30 सेकेंड पे भी ट्रेड ले सकता हूँ वैसे, ठीक है, 30 सेकेंड पे भी, लेकिन 30 सेकेंड बहुत एग्रेसिव हो जाता है भाई। मैं ट्रेड बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग ले ही नहीं पाओगे, मिस कर दोगे आप लोग, क्योंकि वो फटाक से एंट्री देता है। मिलीसेकंड से। चलिए समझ में आ गया। अब देखिए ये चीज़ें जो जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं आज, रिवर्सल वगैरह हर चीज़ें, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन दोनों पे मुझे किसको लॉस हो रहा है नवंबर में। जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये चीज़ें आप लोग पहले बढ़िया से सीख लो। रिकॉर्डेड लेक्चर को बार बार देखना, बार बार देखना, नोट्स बनाना, नोट्स बनाना, नोट्स बनाना, ओके? मैटर नहीं करता ना, लाइव हो या रिप्ले, बात एक ही बराबर है भाई। चार्ट तो जो जो प्रीवियस चार्ट है उसी पे ना बनाओगे, लाइव हो या रिप्ले हो वो डजेंट मैटर। आप नॉर्मल ही बनाओ। नॉर्मली आप जैसे ये चार्ट खुला हुआ है ना यूरो का, मैं ऐसे स्क्रॉल करते जाऊंगा, करते जाऊंगा, करते जाऊंगा, कहीं ना कहीं मुझे लेवल मिल ही जाएगा। ओके, चाहे 4 आवर पे, 1 आवर पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, आपको वहां पे लेवल मिल जाएगा। समझ में आया? चलिए ठीक है, एंड करते हैं। एंड करते हैं आज का ये वाला क्लास। और मुझे दोनों से मिला करके, आप देखिए जो जितना चार्ट बना के देगा वो मुझे उतना खुश करेगा, बस सिंपल है। अब नेक्स्ट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम रह जाता है ना, ऑब्वियस सी बात है, टाइम काफ़ी। अब नेक्स्ट क्लास मैं लूँगा, अभी तो सैटरडे को ही लूँगा, क्या पता मार्केट कल बहुत अच्छा हो, है ना? कल मार्केट बहुत अच्छा हो और मैं ट्रेडिंग करवाऊँ, है कि नहीं? बाकी आप लोग लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव में आता हूँ, मैं लाइव सेशन लेता हूँ, यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, वहाँ पे भी मैं ट्रेड भी देता हूँ, और वहाँ पे भी आपको नॉलेज मिलेगा। जो कुछ मैं वहाँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं मुंह बंद करके बैठा रहूँगा ट्रेड नहीं मिल रही तो। मैं बहुत सारी एजुकेशनल चीज़ें भी वहाँ पे पढ़ाने लगता हूँ, बताने लगता हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, लिक्विडिटीज ऐसे ग्रैब होता है। तो आप कहीं से भी नॉलेज ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बस मेरा लाइव ये क्लास ही अटेंड करके लो। आप लाइव भी आओ, लाइव पे भी आप देखो, रोज लाइव सेशन अटेंड करो मेरा, ओके? यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, टाइम आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, 12 से 1 बजे के बीच में मैं आता हूँ यूरो सेशन, और न्यूयॉर्क सेशन में आता हूँ शाम के टाइम में। मैं ग्रुप बना दूंगा, मैं ग्रुप बना दूंगा, और वहाँ पे आप लोग भेज सकते हैं चार्ट्स वगैरह। समझ में आया? टेलीग्राम ज्वाइन, जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, अपना अपना पर्सनल एक टेलीग्राम है जहाँ पे मैं ट्रेड वगैरह शेयर करता हूँ। मैं जो भी ट्रेड ले रहा होता हूँ ना, वो ट्रेड मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोग ट्रेड करते हैं, ट्रेड लेते हैं, तो जो ट्रेड मैं शेयर करता हूँ वो ट्रेड आप लोग ले लिया कीजिए। बहुत लोगों ने नहीं किया है।
नहीं, मैं निफ्टी 50 नहीं करता अरुण भाई, ओनली फॉरेक्स से करता हूँ। देखिए फॉरेक्स में क्या है ना कि मैनिपुलेशन नहीं है। टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, मैं किया हुआ हूँ, मैं इंडियन मार्केट में मैं भी किया हुआ हूँ, क्रिप्टो भी किया हुआ हूँ, लेकिन फॉरेक्स से बेटर मार्केट ना मैं आपको गारंटी देता हूँ नहीं है। फॉरेक्स से बेटर मार्केट आपको नहीं मिलेगा। प्योर प्योर प्राइस एक्शन, सारी चीज़ें बहुत अच्छे वर्क करती है इस पे, बहुत अच्छा। अरे क्यों इतना छोटा गोल रख रहे हो भाई? $1000, बस 1000। इतना मेहनत भाई, पैसा गोल मत रखो आप। ये जो आप पैसा गोल रखे हो ना, पैसा गोल ही मत रखो। आप एक्सेलेंस के पीछे जाओ। आप अपने ट्रेडिंग को इतना अच्छा कर लो, इतना अच्छा कर लो कि उस ट्रेडिंग से आप 1000 नहीं, $1,00,000 भी बना पाओ। समझ में आया? आप इतना अच्छा अपना स्किल बना लो कि आप जो ट्रेड लो उस ट्रेड पे आपके $1000 भी बने तो $1,00,000 भी बने। फंडेड अकाउंट के लिए क्या क्राइटेरिया है? कुछ नहीं, बस अपना रूल को फॉलो कीजिए और ट्रेड लीजिए। जो फंडेड अकाउंट का जो रूल्स होता है उसको फॉलो अप कीजिए, ट्रेड लीजिए। 0.5% ही रिस्क लिया कीजिए उस पे, एक ट्रेड पे ओनली 2.5, 0.5%। एक काम कीजिए अरुण भाई, आप है ना मुझे मैसेज कीजिए। ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, कंपनी का व्हाट्सअप नंबर है, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे वहाँ मैसेज कीजिए। ओके, आप मुझे वहाँ मैसेज कीजिए, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, जैसे सेकंड रुक जाइए। आप वहाँ पे मैसेज कीजिए और आपको वहीं पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म सही होगा, कौन सी चीज़ें सही होंगी, है ना? सब चीज़ आपको यहीं पे मिल जाएगा। समझ में आया? ये रहा मेरा नंबर, ये नंबर आप नोट कीजिएगा, +91, ओके, 7061248238। सब लोग ये नंबर नोट कर लीजिए, 7061248238। ओके, ये नंबर है, इस नंबर को नोट कर लीजिए। अरुण भाई, देखिए ये नंबर है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आपको हर चीज़ गाइड कर दूंगा मैं, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सही रहेगा, है ना? सब चीज़ मैं गाइड कर दूंगा। ये कंपनी का व्हाट्सएप नंबर है, बहुत सारे बंदों के पास है यहाँ पे। सम्राट के पास है, फहद, कामरान, हर हर ये तो नॉर्मल नंबर है मेरा, कॉमन। आप मैसेज कीजिए, आपको गाइड करूंगा मैं वहाँ पे। ओके, क्रिप्टो तो मैं 2 ईयर से कर रहा हूँ, बट वहाँ मैनिपुलेशन भाई बहुत मैनिपुलेशन है भाई। मेरे क्रिप्टो में बहुत पैसे डूब गए, मैंने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया हुआ था, लिटरली वो तो भाई फकडअप हो गया मेरा। इतना समझ लीजिए कि क्रिप्टो पे सारे इन्वेस्टर को लॉस ही हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। अब सपोज मैंने एक्सपेक्ट किया था, हम सब ने एक्सपेक्ट किया था कि क्रिप्टो भाई ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना? बुल मार्केट आएगा भाई, 10 15 20 एक्स का रिटर्न देगा, कुछ नहीं दिया भाई। मार्केट खरीदा है, थोड़ा सा ऊपर गया था, उसके बाद से जो गिरना शुरू हुआ है ना भाई, इतना नीचे आ गया है ना। सपोज अगर 1 लाख रुपए भी आपने लगाया होगा ना भाई, 2 4 हज़ार रुपए रह गए हैं उसके, बस 2 4 5 हज़ार रुपए। मैंने उस टाइम में इन्वेस्टमेंट किया था क्रिप्टो में, इतना पहले। क्रिप्टो शिट है भाई, मैंने क्रिप्टो छोड़ दिया कंप्लीट, इन्वेस्टमेंट भी बेकार है उसमें और ट्रेडिंग भी बेकार है। मैंने क्रिप्टो क्यों छोड़ा? इतना मैनिपुलेशन है। अब अभी जो 2 महीने पहले, 2 महीने पहले लिटरली क्रिप्टो ने फक मतलब 100% का भाई, 100%, 110% का भाई नीचे की तरफ विक मारा। लिटरली मैं पागल हो गया भाई, जिंदगी में इतना मैंने नहीं देखा, इतना बड़ा क्रैश। 110%, आप समझ रहे हो भाई? 100% का करेक्शन कौन क्रिप्टो दे, मतलब कौन पेयर देता है भाई? लिटरली 100%। मैं तो अभी भी सोचता हूँ, मेरा दिमाग घूम जाता है सोच करके। जो भी मेरे पास जो भी इन्वेस्टमेंट था, उसका कुछ वैल्यू वगैरह जो भी था, थोड़ा बहुत भी, वो इतना नीचे आ गया भाई, मैं खोलता ही नहीं। गुस्सा से मैंने अपना वॉलेट तोड़ दिया, हार्डवेयर वॉलेट। भाड़ में जाए साला, की रखा हुआ है वैसे मैंने उसका, मैंने हार्डवेयर वॉलेट ही तोड़ दिया मैंने अपना।
$357 कमाए थे आपने। बढ़िया है। क्रिप्टो से बेस्ट, सॉरी क्रिप्टो बोलता हूँ, फॉरेक्स से बेस्ट मार्केट नहीं है। फॉरेक्स में ये 100% का डंप मिलेगा। इसमें नहीं मिलेगा आपको 100% का डंप। आप इसका मतलब समझ रहे हो? ये यूरो यूएसडी है। यूरो यूएसडी मीन्स आप यूरो पे ट्रेड कर रहे हो, यूरोपियन कंट्री पे यूरो चलता है, आप यूरोपियन कंट्री के जीडीपी पे ट्रेड कर रहे हो। आपको समझ में आ रहा है? सब लोगों को, अरुण आपको समझ में आ रहा है? हरीश भाई आपको समझ में आ रहा है? आप यूरो पे ट्रेड कर रहे हो, मतलब यूरोपियन कंट्री के जीडीपी पे ट्रेड कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो जीडीपी अगर ये भी 100% गिर गया तो भाई आपको समझ में आ रहा है? देश खत्म, बाय बाय टाटा गया, है ना? वही होगा ना। अगर ये 100% गिर गया तो जीडीपी तो खत्म, पूरी दुनिया खत्म। तो ये कभी जीरो पे नहीं जाने वाला, ये परमानेंट रहने वाला है। देखिए मैं आपको बता दूं एक चीज, स्टॉक मार्केट भी जीरो पे जा सकता है, क्रिप्टो भी जीरो पे जा सकता है, सब कुछ जीरो पे जा सकता है, लेकिन ये जीरो पे नहीं जाएगा। ये नेटिव करेंसी है, ये कभी जीरो पे नहीं जाएगा। आप सपोज मान के चलो कि आपने कोई कंपनी का स्टॉक पे खरीदा हुआ है, कोई भी कंपनी, इंडियन कोई कंपनी ले लो, सपोज आपने जोमेटो का स्टॉक खरीदा हुआ है, या पेटीएम पे, जोमेटो ही ले लो आप, ठीक है। जोमेटो का स्टॉक आपने खरीदा हुआ है। अब ये बताओ आप, जोमेटो का जो स्टॉक आपने खरीदा है, क्या ये जोमेटो कंपनी डूबेगा नहीं कभी? सपोज अचानक से कुछ ऐसा होता है इंटरनली, जो उसका सीईओ है वो कुछ फ्रॉड कर रहा होता है, उसने कुछ फ्रॉड किया और वो पकड़ा चला गया, कुछ होता है वैसा लूप होल में, सब लोग लूप होल का फायदा उठाते हैं, तो वो कंपनी धीरे 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 करके ना जीरो पे आ जाएगा, जीरो पे। तो ये भी जीरो पे आ सकता है, चाहे कोई भी कंपनी क्यों ना हो, वो भी जीरो पे आ सकता है। थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा इंडियन मार्केट में, लेकिन जीरो पे आ सकता है, लेकिन ये जीरो पे कभी नहीं आएगा। ये जो है ना, ये आपके लिए पता है क्या, ये अमृत है, ये अमृत है, ये कभी जीरो पे नहीं आएगा। पूरी दुनिया इसी पे टिकी हुई है, नेटिव करेंसी। ये अगर जीरो पे आ गया तो फिर खत्म सब। समझ में आ रहा है अरुण, हरजीत? सम्राट भाई, सम्राट भाई, तुम वो लड़के जो सर की शादी में मिले थे, 2000 से 10,000 बने। अरे भाई, अरे एक बंदा मैंने जोड़ा भी है, वो शादी में ही मुझे एक लड़का मिला, वो पता नहीं आज क्लास नहीं आया, ठीक है। पहले तो उसने मजाक उड़ाया, ठीक है, लेकिन फिर बाद में थोड़ा सीरियस हो गया वो, ओके, बाद में थोड़ा सीरियस हुआ, और फिर बोलता नहीं भाई मुझे नहीं सीखना है ना। तो थोड़ा सा इंसिस्ट करने लगा बेचारा, तो मैंने बोला कि मैंने बोला चलो यार कोई बात नहीं, बेचारे को गलती का एहसास हो गया, तो मैंने बोला देखो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है कंपनी का, तुम इसमें मैसेज करो, मैं तुम्हें क्लासेस में जोड़ दूंगा, है ना। और उसका मैंने जोड़ा, और देखिए आज वो क्लास भी नहीं आया। नॉन सीरियस बंदे ऐसे ही होते हैं। उस टाइम तो इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन आज क्लास में नहीं आया, मुझे कहीं नहीं दिख रहा वो। दानिश नाम है उसका, दानिश, उसका नाम दानिश है, वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा, गायब है वो। एक चीज और मैं बताऊं आपको, देखिए ध्यान दीजिए, एक चीज और मैं बताता हूँ, ठीक है। ये जो ट्रेडिंग करियर है ना, जिंदगी जो है एक मैराथन है। आप अगर यहाँ पे शुरू किए हो ना, यहाँ पे, ये मैराथन है, समझ में आ रहा है? ये इतना आपको रुलाएगा ना, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तब ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है? ये मैराथन है, ऐसे ही होता है। यहाँ पे तो पूरा सब लोग यहाँ पे शुरू करेंगे, यहाँ पे ना, इस जगह पे जब शुरू करने की बारी आती है, चलो ठीक है, बेचारे ने हिम्मत दिखाया, शुरू किया, लेकिन ऑलमोस्ट 90% लोग जो है ना, वो यहीं तक जा पाएंगे, यहीं पे दम तोड़ देंगे। उसके बाद वो है ना, ये हो जाएंगे, अपना कंसिस्टेंसी जो है ना वो तोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे वो अपना कंसिस्टेंसी तोड़ देंगे, यहाँ तक ही वो आ पाएंगे। आप लोग ये बात याद रखिएगा। आप में से ही कोई ऐसा बंदा भी होगा, जो ग्रुप में 26-24 लोग हैं, उसमें से कोई ऐसा बंदा, आप देख रहे हैं ना, 24 में से आज 16 बंदे आए इसमें, लाइव सेशन पे, इसमें क्लास में सिर्फ 16। अब ये 16 में से कोई बंदा ऐसा होगा ना, वो छोड़ेगा, वो धीरे धीरे करके छोड़ता चला जाएगा, छोड़ते छोड़ते यहाँ तक पता है कितने बच्चे आएंगे, मैं आपको अभी बता देता हूँ।
यहाँ तक आएँगे सिर्फ़ 2-3 बच्चे या 1 बच्चे। 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे इतने ही यहाँ तक आएँगे। समझ में आ रहा है? अब आप डिसाइड कर लो कि आपको यहीं रुकना है या यहाँ तक आना है। यहाँ तक अगर आप आ गए ना, मैं आपको एक बात का वादा करता हूँ, उस बंदे को न की ना मैं लाइफ़ चेंज कर दूँगा। मैं आप लोगों को लाइफ़ टाइम सपोर्ट करूँगा। जहाँ भी कोई ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ तक आने में साल 2 साल लगेंगे, 2 साल 3 साल लग जाएगा, तो 2-3 साल में मैं भी बहुत ऊपर होऊँगा, है ना? इंशाअल्लाह। तो यहाँ तक अगर किसी ने सब चीज़ों को सीख लिया, समझ लिया ना, मुझसे नॉलेज ले लिया, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट में रहोगे, आप मेरे हमेशा कॉन्टैक्ट में रहोगे, आपको मेरा नाम याद रहेगा, मुझे आपका नाम याद रहेगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी, आप मुझे वहाँ पे पाइएगा। समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं दाऊद आप जाइए। मुझे 2 साल हो गए हैं करते हुए, अभी तक मैं प्रॉफ़िटेबल नहीं हो पाया हूँ। आप बस फ़ॉलो कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल है, आप उसको फ़ॉलो कीजिए। कोई भी डाउट होता है ना, साइकोलॉजी समझनी है ना, आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। जिन लोगों को भी कोई भी डाउट है ना, लिटरली मैं आपको इतना खुला छूट दे रहा हूँ, जो लोग सीरियस हैं, वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं उनसे कॉल पे बात करूँगा। आपको जो पूछना है ना, मैं आपको कॉल पे टाइम दूँगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट टाइम दूँगा। जो चीज़ आप लोगों को देखिए यहाँ पे जैसे पब्लिक है, पब्लिकली आप बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल पाते हो, खुल नहीं पाते हो अपने आप को, है ना? शर्म आती है, थोड़ा होता है कुछ इनसिक्योरिटी। तो आपको अगर मुझे पर्सनली बोलना है ना, आप मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, मुझे कॉल करो आप। मुनीब भाई ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा-ऐसा हुआ है मेरे साथ। देखिए मैं अभी भी ना एक मैं आपको बताऊँ एक बात, मैं अभी भी ऐसे-ऐसे बंदों को मैं डील कर रहा हूँ ना, जिसने बहुत पैसे डुबा दिए हैं, अपने घर के पैसे डुबा दिए हैं या किसी से उधार लेकर के डुबा दिया है। लिटरली उन लोगों की मैं हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है? उन लोगों का लॉस रिकवर करवा रहा हूँ और कितने बंदों का मैंने करवा करके उन लोगों को मतलब जिनसे भी पैसा लिया था उनको मैंने दिलवा दिया वापस, है ना? मैंने उनको बोला कि एक काम करो कुछ पैसे का अरेंज करो मतलब पूरा हेल्प करता हूँ मैं, पूरा। किसी से पैसा लिया वो डूब गया, कुछ हो गया, कुछ भी हर तरह का मैं हेल्प करता हूँ। क्योंकि भाई मैं जानता हूँ ना कि एक ट्रेडर किस-किस चीज़ों को फेस करता है, किन-किन चीज़ों से गुज़रता है। हर चीज़ मैं जानता हूँ, समझ में आ रहा है? तो मैं हर तरह का हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। कोई फ़ीस नहीं है भाई, कोई फ़ीस नहीं, ज़ीरो फ़ीस, ज़ीरो फ़ीस, ज़ीरो, ज़ीरो एवरीथिंग इज़ ज़ीरो। मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ, मैं अगर आपको टाइम भी दूँगा वो भी ज़ीरो, सब कुछ ज़ीरो है भाई, मैं कुछ नहीं लेता, मैं सिखाने के भी कोई पैसे नहीं ले रहा, मैं ट्रेड देता हूँ उसके भी कोई पैसे नहीं लेता, सब चीज़ में ज़ीरो है। आपको भी लग रहा होगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया में ऐसे लोग तो कभी नहीं देखे मैंने, है ना? ऐसे लोग तो आप भी सोच रहे होंगे कहीं नहीं देखे। कोई बात नहीं, आपने दुनिया नहीं देखी है फिर, बहुत सारे लोग हैं जो अवेलेबल हैं। मैं बिहार से हूँ, प्रॉपर मेरा जो बर्थ प्लेस है बिहार है, बट मैं बहुत सालों से मैं दिल्ली में रहता हूँ, है ना? आना-जाना लगा रहता है, दिल्ली रहता हूँ, बिहार रहता हूँ, दिल्ली रहता हूँ, बिहार रहता हूँ, घर आना-जाना। बिहार से हूँ मैं, बस इतना समझिए बिहार से हूँ। आप कहाँ से हैं अरुण भाई? वाह! तो भाई हम लोग तो एक ही जगह से हैं ना, यूपी बिहार क्या है भाई? हम लोग तो भाई-भाई हैं। हुँ? मैं बिहार चुनाव गया था, आए थे बिहार चुनाव में। हुँ, अभी तो चुनाव खत्म हुआ है। अभी चुनाव खत्म हुआ है और मेरे अंकल जो हैं, मेरे पापा के अपने ख़ास चचेरे भाई, अपने ख़ास ब्लड रिलेशन में, ये 3rd टर्म है वो एमएलए बन गए हैं। ये 3rd टर्म है, कांग्रेस से। कांग्रेस से ये तीसरा टर्म है, वो एमएलए बन गए हैं, ये 3rd टर्म है, ओके? मेरे पापा के अपने ख़ास बड़े भाई, मेरे बड़े बुआ, तो मेरे ही फैमिली से हैं, तो मैं भी इलेक्शन में थोड़ा बिज़ी-विज़ी था। मैं पॉलिटिकल फैमिली से हूँ। मेरे दादा एमपी रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उनके दादा ज उनके अब्बू जो थे जिस टाइम में वो होता था ना उस टाइम में भी कुछ था, वो भी रह चुके हैं। तो शुरू से मेरा जो फैमिली है वो पॉलिटिक्स में ही रहा है, शुरू से, आज़ादी के टाइम से। तभी तो तीसरा टर्म हो गया ये मेरे बड़े अब्बू का। अभी
12-13 हज़ार वोट से जीते हैं। पिछली बार तो ज़्यादा वोट से जीते थे, इस बार कम वोट से जीते। नहीं, 17,000 से जीते हैं। ओके, प्रचार करने के लिए सर कभी दिल्ली आऊँ तो आप मिलोगे? बिल्कुल मिलूँगा, बिल्कुल मिलूँगा। दिल्ली आप आओगे तो बिल्कुल मिलूँगा मैं डेफ़िनेटली, है ना? जो मिलना हो, कुछ भी हो, मैं देखिए अभी आप लोग सीखिए, मैं क्या करूँगा कि मैं एक ये रखूँगा, प्रोग्राम टाइप कुछ मीटअप मीटअप रखूँगा, ओके? मीटअप रखूँगा, जिन लोगों को भी मिलना है ना, जैसे अरुण भाई को मिलना है, सम्राट को मिलना है, हरीश को मिलना है, जिन लोगों को भी मिलना है, मीटअप रखूँगा दिल्ली में। आप लोग सब दिल्ली आ ही सकते हैं, कितना ही दूर है, दिल्ली तो बगल में ही है, यूपी से दिल्ली बगल में ही है ना? जो लोग भी जहाँ से हैं, राजस्थान से भी दिल्ली बगल में ही है, आराम से दिल्ली में मीटअप करेंगे। चलिए ठीक है गाइज़, एंड करते हैं सेशन को, दूसरा सेशन भी मुझे लेना है, 2 घंटा हो गया है ना? सेशन एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं अब अगले क्लास में और कल के लाइव सेशन पे। कल मैं लाइव सेशन आऊँगा, दुआ कीजिए मार्केट बहुत अच्छा रहे। मेरे लिए भी कोई इल्लीगल रूट फाइंड करो। इल्लीगल इल्लीगल रूट से आपको आना है, आप तो पाकिस्तान से हैं फहद भाई, आप पाकिस्तान से हैं और और भी है क्या कामरान है, कामरान भी पाकिस्तान से है, वो भी है यहीं पे। तो आप दोनों अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से हैं तो नहीं आ सकते, इलीगल रूट है। हरीश भाई, अच्छा आप भी पाकिस्तान से ही है? अच्छा अच्छा। ओह, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास इंटरनेशनल हैं, बांग्लादेश से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं इस बैच में। यहाँ पे इस ग्रुप में बांग्लादेश से भी थे, नेपाल से भी थे और नेपाल से 3 लोग थे। नेपाल से, सऊदी अरबिया से भी थे, सऊदी अरबिया से भी हैं, दुबई से भी हैं। वो सारे लोग पता नहीं बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं तो वो लोग आए नहीं हैं। हाँ, दुबई जब जाएँगे तो वहाँ पे फिर मिला जाएगा। बिल्कुल, 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 बिल्कुल प्रॉफ़िटेबल बनेंगे। सारे नहीं हैं, सम्राट जी यहीं के हैं, हरीश भाई हो गए, हरीश भाई हो गए, फ़हद, कामरान, ये 3 लोग हैं, 3 लोग हैं। बहुत सारे तो कोई आया ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। चलो ठीक है, गाइज़ मिलते हैं फिर अगले क्लास में। हाँ, बिल्कुल प्रॉफ़िटेबल बनेंगे, बिल्कुल प्रॉफ़िटेबल बनेंगे और आप लोग मेहनत कीजिए और हाँ, चार्ट चार्ट जितना चार्ट मुझे आप लोग दीजिएगा उतना अच्छा होगा, ओके? जितना चार्ट आप लोग दीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा और मेहनत उतना आप लोगों का प्रैक्टिस होगा, ओके? सब लोगों को समझ में आ गया? सब लोग चार्ट दीजिएगा, मैं अभी जाकर के ग्रुप बना रहा हूँ और आप लोग वहाँ पे शेयर कीजिएगा। मैं अभी जाकर के ग्रुप बना रहा हूँ, होमवर्क ग्रुप, वहाँ पे जॉइन हो जाइए और अपना शेयर कीजिए सब। चलिए बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर। चलिए सब लोग अब फटाफट से लाइव सेशन एंड कर रहे हैं, अपना लाइव सेशन बोल रहा हूँ मतलब क्लास एंड हो रहा है। चलिए बाय बाय, चलिए मिलते हैं। बाय बाय अरुण, बाय हरीश भाई, बाय हरजीत भाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बाय 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 बाय।